वीडियोस के सामने जो बच्चे की तस्वीर है वो देवराज भट्टाचार्य। ही इज माय सन। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिकल परफॉर्मर whose performance पार्क स्ट्रीट कोलकाता, चर्च गेट मुंबई ये लोग देख चुके हैं। देश की वेरियस जगह से भी लोग आके देख चुके हैं एंड दे ब्लेस्ड हिम एंड हिज इंटेंशन to get support from common men उनको बॉस्टन यूएसए बर्कले कॉलेज ऑफ म्यूजिक में पढ़ने के लिए जाना है, जो बाद में एंड ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ थ्रू वेरियस मीन्स। वो उस्ताद रशीद खान के स्टूडेंट रह चुके हैं, लेजेंडरी उस्ताद रशीद खान। पंडित शांतनु बंदोपाध्याय के पास अभी कोलकाता में वोकल सीखते थे। पंडित शांतनु बंदोपाध्याय के एक लेटर है मेरे पास, जिनमें उन्होंने लिखा है कि ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ माइन एंड ही हैज एवरी पोटेंशियल टू बिकम अ बिग आर्टिस्ट। मिस्टर गैस्पर पौंडीचेरी, who is a Savalier award winner, उनके पास वो गिटार की गिटार सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, और बाकी जितना भी था वो बाद में करने की प्लान था। बिकॉज ऑफ सम रीजन वी वर नॉट एबल टू स्टे इन पौंडीचेरी एंड वी मूव्ड। हाँ, क्योंकि वो इसमें ढेर सारे चीज है एसोसिएटेड, तो उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा रुकता हूँ, वो बातचीत चल रहा है। एनीवेज मुझे वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा करना है, तो वॉल्यूम ज़्यादा करने से ये सारे चीज़ होगा। तो इस बार पार्क सीट में जब परफॉर्म कर रहे थे तो बीच में एक कुछ बातचीत हुआ था, क्योंकि वो 1.5 घंटा 2 घंटे में 1,500 2,000 2,500 ये रुपया आ जाता है। तो कभी कभार मोस्टली पब्लिक की प्यार मिलता है, तो फिर बहुत लोगों को जलन भी होती है। उनमें से मारवाड़ी कम्युनिटी है, उनमें से कुछ मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम, सारे मुस्लिम मैं नहीं बोल रहा हूँ, और भी कुछ लोग हैं कि ये बड़े बन जाएंगे, इतने बड़े बन जाएंगे। ये सब के पीछे और कुछ वजह है, तो जो वजह के बारे में बात करूंगा बाद में। खाली इतना बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट में मैंने एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट्स में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग का फोटो अटैच किया था, जिसमें ये भी मेंशन है कि वो 2 स्टोरी देवराज भट्टाचार्य के नाम पे है और एक गिफ्ट डीड अटैच है, जो मिस्टर शिवंगम या शिवंगनम और मिस्टर सोमन सेन दोनों के पास ही मीन्स वो रिकॉर्ड में है। तो फिर रिकॉर्ड में है मतलब दे कैन ऑलवेज सी इट, बट उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं है मेरे ख्याल से वो पढ़ने की। उनको तो 4 बजे से फेयरवेल कराना है। हाँ, वो कोर्ट की ड्यूटी नहीं करके वो 4 बजे से फेयरवेल कराएंगे। सारे स्टाफ्स बिजी है, आज आप मत कीजिए, वो कल आ जाइए, कल देखेंगे। ये है ये है कोलकाता हाई कोर्ट। हाँ, यही बात मुझे सुनने को मिला कि वो आज सब कोई फेयरवेल में, जज साहब की फेयरवेल में, सीजे की फेयरवेल है आज। कोई देख नहीं पाएगा आपका वो क्या हुआ है। तो नेक्स्ट डे मुझे जाना पड़ा था। मैं थोड़ा
सीक्वेंशियल नहीं होगा, बट वॉट एवर आई कैन रिकॉल मैं बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो उनके पास पढ़ने की टाइम नहीं है, और नहीं तो वो उनके पास इंटेलिजेंस भी नहीं है, वो अपना स्टाफ भी नहीं होता है उनके पास कि वेरिफिकेशन करे। और बाप रे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उनके दोस्त है ना, तो फिर वो उनके अगेंस्ट में एलिगेशन है, तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उनके दोस्त है, सीजे की रिक्रूटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी बढ़कर और कोई होगा शायद, वो रिक्रूट करते हैं, इसलिए दोस्ती ज़्यादा है। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में तो कुछ बातचीत नहीं हो सकता है, क्योंकि और कौन एलिगेशन कौन ला रहा है, नहीं ना, एक CGST प्रोफेशनल, वो तो छोटा मोटा रास्ते की भिक मांगा भिखारी है। हाँ, फिल्म प्रोफेशनल बोलने से तो वो 2017 को लास्ट फिल्म किया था ना, तो वो, हाँ, उनको वो लगता है कि वो कलकत्ता के वो बंगाली 2 करोड़ की 4 करोड़ की मूवी के साथ वो यशराज की 150 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की मूवी की कंपैरिजन करेंगे। और ये लोग हर एक ने वो, जैसे डॉक्टर कुणाल सरकार बोल के एक है, वो फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानता है, ऐसे ये लोग भी फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानता है। लाइक जर्नलिस्ट जितने जर्नलिस्ट फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये लोग उससे भी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। उनको रानी मुखर्जी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये लोगों की रानी मुखर्जी काजोल इन लोगों की लाइफस्टाइल में। फिल्म के बारे में उन लोगों को उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं होता है, घर पे पहुंचते हैं फिर खाने की। तो एनीवेज, तो ये सब बात छोड़ के मैं काम की बातों में आता हूँ। तो जब नहीं मिल रहा है, और ये मेरे पास एक टॉर्चर जैसे लग रहा है कि ये आज करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा। मैं पॉलिटिकल पर्सन भी इनमें जुड़ा हुआ है, तो सिचुएशन क्रिटिकल है। तो जब बात मुलाकात नहीं करने देंगे, तो फिर 2 दिन के बाद मैं कुछ कांटेक्ट नहीं करके ये प्री पिटिशन किया था करके चुपचाप बैठा था, तो अचानक एक दिन एक कॉल आया, पापा हमें भालो आची। तो पापा के बेटे के ऊपर कितना दबाव डाला गया कि पापा हमें भालो आची। तो मैंने बोला कि तुम क्या वो चास करोगे। डेबरा में बैठ के चास करोगे जब बोला, तो फिर जाके उसको समझ में थोड़ा बहुत आया है कि ये जगह उनके लिए है नहीं। और दूसरी बात है, एट द एज ऑफ 15 ही वॉज प्रेशराइज्ड टू लर्न बंगाली। मैं बंगाली सिखाऊंगा या नहीं सिखाऊंगा, एज ए पेरेंट इट इज माई कॉल। नेशन cannot take the call, and judiciary cannot take any call, and CWC cannot take any call. No one can take this call. मैं अगर बोलूँ कि आज की बंगाल और बंगालियों के ऊपर ज़्यादातर ये जुडिशियरी जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से मारवाड़ी कम्युनिटी बंगाली बन चुका है बंगाल में, जिस हिसाब से पॉलिटिकल प्रोफाइल करप्शन में जा चुका है, उस हिसाब से बंगाली मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाली अच्छे नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ गुड बंगालीज। तो इसका सोल्यूशन क्या है मुझे पता नहीं, मिस्टर गवाई, मिस्टर वेंकट रमनी, इसका सोल्यूशन क्या है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक CGST प्रोफेशनल के बेटे के ऊपर टॉर्चर चलाया जा रहा है, एंड दैट हैज़ बीन डन बाय योर जुडिशियरी कोलकाता हाई कोर्ट। उसमें से 3 नाम मैं ले रहा हूँ, अमृता सिंह, शुभ्रा घोष और सोमेन सेन। ये तीनों ही अंदर में ट्रैक करवा रहे थे थ्रू पुलिस और थ्रू देमसेल्व्स, मुझे पता नहीं। और उसके साथ साथ रेल की वेंडर्स के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू जो टॉर्चर, अंदर में गालियाँ, ये सब कुछ चल रहा है।
तो उसका कुछ लिमिटलेस चीज हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि फंडामेंटल राइट्स वायलेशन नहीं है, टॉर्चरिंग ऑन अ सीजीएसटी प्रोफेशनल, टॉर्चरिंग ऑन अ फिल्म प्रोफेशनल। मैंने 1.5 साल 2020 से 2022 तक ऑलमोस्ट 1.5 years या 2 years बोल सकते, आई वर्क विथ वन ऑफ द कंपनी कॉल एक्रोपोलिस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन कोलकाता। बट एक्रोपोलिस एंटरटेनमेंट के साथ मैंने उससे पहले भी काम किया था एट यस राज फिल्म्स। सुमित बासु नाम है, और उसकी एक बिजनेस पार्टनर बोलूँ या उनके जो कोई भी है, तो उनके साथ एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें भी ऐसा कुछ हो रहा था जो अजीब लगता है कि एक प्रोजेक्ट होते होते बंद हो रहा है। और आई वाज चैलेंज बाय देयर सोशल मीडिया को, वो ये फोटोशॉप की डिज़ाइन करने वाला, ही वाज चैलेंजिंग मी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खड़गपुर आईआईटी में ये ऑनलाइन गेमिंग की ये करेंगे, खड़गपुर आईआईटी में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो मैं हंसूंगा या नहीं हंसूंगा कि खड़गपुर आईआईटी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। और ढेर सारे बातें इसमें है कि खड़गपुर आईआईटी भी धुले हुए तुलसी के पत्ते नहीं है। तो खड़गपुर वाले को लगता है कि खड़गपुर बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी बन जाएगा। मोदी जी 2014 में स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर चुके कि मुझे स्मार्ट सिटी बनवाना है, तो उसमें से खड़गपुर एक हो जाएगा। कैन यू इमेजिन खड़गपुर के आसपास में कितने चास के जमीन के ऊपर बिल्डिंग बन चुका है। आर दिस नॉट वायलेटिंग लॉ? आर दीज नॉट वायलेटिंग लॉ? सेम चीज कलकत्ते में भी हो रहा है, सेम चीज गांव में भी हो रहा है, सेम चीज बहुत सारी जगह पे हो रहा है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ममता दीदी कर रही है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि एफिडेविट करके दुनिया भर के ट्रांजैक्शन करके सारे सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ये करप्शन में जुड़े हुए हैं। कैन यू इग्नोर ऑल दी जजेस? इज दिस पॉसिबल फॉर यू टू इग्नोर कि आप लोग चास का जमीन हो, चाहे और भी ढेर सारे जगह हो, सरकारी जगह भी इनक्रोच करके हुआ है कि नहीं उसका भी कुछ गारंटी नहीं है। और जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, उस हेरिटेज प्रॉपर्टीज को भी हो सकता है बहुत सारे इसके नाम पे उसके नाम पे ट्रांसफर करके, जैसे सॉल्ट लेक में इट्स अ गिफ्ट। सॉल्ट लेक में प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो गिफ्टेड है। तो अगर गिफ्टेड है तो फिर उसमें कैसे वो बाद में ट्रांजैक्शन हुआ है? हु डिड ऑल दोज ट्रांजैक्शंस? हाउ इज दिस पॉसिबल टू डू ऑल दोज ट्रांजैक्शंस ओवर देयर? जैसे खड़गपुर रेलवे 100 साल के पुराने बिल्डिंग को भी, स्ट्रक्चर को भी तोड़ के जैसे मर्जी कर रहा है। हल्दिया कमिश्नरेट में मैंने 9 जैन को एक कंप्लेन किया था कि आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लू खड़गपुर डिवीजन में कितने जीएसटी वेशन होता है, पार्किंग लॉट के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, कौन किसके पास जीएसटी नंबर है, किसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। इवन जीएसटी नंबर है तो भी वो पैसा कलेक्ट कर रहे, जमा नहीं कर रहे, ऐसा भी है। सेम वेंडर इज वर्किंग फॉर खड़गपुर आईआईटी, सेम वेंडर इज वर्किंग फॉर खड़गपुर रेल। और मजे की बात है कि ट्रेड लाइसेंस होगा खाने की, वो ई ऑक्शन में उनको अलॉट किया जाएगा, पार्किंग का भी ये अलॉट भी ऑक्शन में पार्क अलॉट किया जाएगा, टॉयलेट का भी। तो ये कौन सा है कि ट्रेड लाइसेंस एक नाम पे है और वो बिजनेस करने की ताकत है या नहीं है वो कर रहे हैं उनके नाम पे।
इज दिस नॉट वायलेटिंग लॉ? रेल बोर्ड, मिस्टर अश्विन के पास मेरा मेल था 2020 को। मिस्टर अश्विन ने इग्नोर किया, पैसा उठाते हैं वो। ऐसे लोग बोला है मुझे कि मिस्टर अश्विन के पास पैसा जाता है। भगवान जाने मोदी जी, आपका सरकार, आपका मिनिस्टर, ये लोग कैसा है मुझे पता नहीं। दिस विल बी अपलोडेड इन द यूट्यूब। मिस्टर अश्विन, आप कानपुर IIT या ऐसा कुछ IIT के पास आउट है, मुझे पता नहीं कि IIT आपको करप्शन करने के लिए सिखाया था कि नहीं, लेकिन ढेर सारे चीज जुडिशियरी के थ्रू आप लोग करप्शन कर लेते हैं, प्रेशर डाल के करते हैं, और जुडिशियरी खुशी खुशी ये सब कुछ करते हैं, आम जनता को टॉर्चर चला रहे हैं। देवाशीष भट्टाचार्य के बेटे के ऊपर टॉर्चर, तो उसका पहला इंस्टेंस कि ये आप लोग जो मर्जी करोगे, जैसे मर्जी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते रहोगे, लेकिन जनता को चुपचाप रहना पड़ेगा। I saw us, I saw one day, I saw a mark on his right eye, just below the right eye, जो मारने से होता है या चोट पहुंचने से होता है। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उनकी जबान तो खोलेगा नहीं वहां पे, और मार खाने की डर है, तो मुझे पता नहीं। मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मर्डर भी कर सकते हो। आप लोग इतने बड़े क्रिमिनल हो कि आप लोग जुडिशियरी, जजेस, आप लोग मर्डर भी करवा सकते हो। क्योंकि वो व्हाइट कॉलर क्राइम है आप लोगों का। जुडिशियरी, आप लोग हमेशा व्हाइट कॉलर क्राइम करते हो, किसी को कुछ बोलने की मौका नहीं है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतने बड़े गलती कर बैठेगा, ये मुझे पता नहीं था। सॉरी टू से जजेस, आप लोग व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो।